अरे वाह, आज दुल्हन बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत। जल्दी करो, यह शादी कुछ भी नहीं है। इतनी परेशानी की क्या जरूरत है? अरे रो मत, लगता है दुल्हन को घर से जुदा होने का दुख है। खुशी के दिन खुश रहना चाहिए। माँ, तुम मुझे क्यों मजबूर कर रही हो एक ऐसी लड़की से शादी करने के लिए जिसे मैं नहीं जानती? क्योंकि तुम्हारी उम्र हो गई है, शादी करनी ही होगी, उसकी नौकरी स्थिर है। क्या यह अच्छा नहीं है? अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो तुम अच्छी दिख नहीं हो। मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा है, क्या मुझे शादी करनी होगी? हमारे बीच कोई प्यार नहीं है, क्या तुम मुझे पागल करना चाहती हो? प्यार तो विकसित किया जा सकता है। अगर तुम शादी नहीं करोगी तो क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं अभी ऊपर से कूद जाऊंगी? अरे मैं नहीं जीना चाहती। 20 साल से पाली हुई बेटी अच्छी नहीं है। ठीक है, मैं शादी करूंगी। उस पल से मुझे एहसास हुआ कि मैं बचपन से ही माँ की मार्गदर्शन में पढ़ाई और जीवन जी रही थी। बड़े होकर समझ आया कि नौकरी और यहाँ तक कि शादी भी तय की गई है। शायद यही मेरी नियति है। मैं सिर्फ एक कठपुतली हूँ। जल्दी करो, दूल्हे को इंतजार न कराओ। ठीक है। बहुत खूबसूरत, ससुराल में अच्छे से रहना, समझ गई? उन्होंने 2 लाख रुपए दहेज दिया है और लिजियांग में घर खरीदा है। यह उनकी ईमानदारी दिखाता है। तुम्हें अच्छे से समझना चाहिए। अरे कियांगजी, सुना है आज तुमने बहुत खूबसूरत लड़की से शादी की है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, बहुत खूबसूरत। मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। किसी दिन मिलवाना, दोस्तों को दिखाना, साथ में पीना, कोई समस्या नहीं। मेरी माँ ने कहा, हमने उसे 2 लाख रुपए दहेज दिया है। मैं उसे पूर्व की ओर जाने को कहूंगा, वो पश्चिम की ओर नहीं जाएगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि कितना समय हो गया है? तुम अभी तक अपनी पत्नी को लेने नहीं गए? जा रहे हैं माँ, अभी जा रहे हैं। जाओ और कम बोलो, समझदारी से काम लो। माँ मैं समझ गई। अरे यह पैंट, किसने तुम्हें यह पैंट मोजे के अंदर डालने को कहा? माँ मैंने कभी सूट नहीं पहना है, तुम हमेशा मुझे डांटती हो। अरे शर्ट के बटन भी नहीं लगाए। अरे क्या तुम ठीक से पहन सकते हो? क्या तुम मुझे थोड़ी चिंता मुक्त कर सकते हो? जल्दी जाओ। मैं समझ गया, जाओ। माँ ये कार। हाँ जाओ जाओ। मैं जानता हूँ तुम्हारे पास हजारों आपत्तियां हैं, लेकिन तुम्हें पिताजी के व्यापार के बारे में भी सोचना चाहिए। उन्होंने मुझे बचपन से ही स्कूल, विदेश में पढ़ाई, नौकरी और अब शादी भी तय की है। मैं जानती हूँ, मैं खुद को दूसरों से कम नहीं समझता, लेकिन क्यों मैं अपनी शादी पर भी फैसला नहीं कर सकता? मुझे उस औरत से शादी करनी है जिसे मैंने सिर्फ एक बार देखा है, और वो भी बिना किसी तमीज के। अरे इन दिनों मुझे थोड़ी सर्दी है, तुम मत परेशान होना। क्या मुझे सच में ऐसी औरत के साथ पूरी जिंदगी बितानी है? बाबूजी को गुस्सा मत दिलाओ, समय हो गया है। जल्दी से दुल्हन लेने जाओ। हमें 2 घंटे में लिजियांग यिपिन के नए घर पहुंचना है। लिजियांग यिपिन? हाँ, तुम्हें माँ परिवार की बेटी से शादी करनी है। मैंने लिजियांग यिपिन में तुम्हारे लिए शादी का घर तैयार करवा दिया है। जल्दी से काम निपटाओ। तुमने कभी मेरी भावनाओं के बारे में नहीं सोचा। मैं सिर्फ चाहता हूँ। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया है, क्या इसलिए कि तुम मेरी बात न मानो? तुम बचपन में इतने अच्छे थे, अब बड़े हो गए हो। क्या अब माता पिता की बात भी नहीं सुनोगे? और बहस भी करते हो। ठीक है, मैं शादी करूंगा। शायद मेरा जन्म ही ऐसा था, मेरी किस्मत पहले से तय थी। मैं पूरी जिंदगी किस्मत के बंधन से नहीं बच सकता। झंगकान, आज बहुत सारी शादियां हो रही हैं। देखो कितनी शानदार है। मेबाक, यह दूल्हा भी बहुत हैंडसम है। लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। भाई, आज तुम भी शादी कर रहे हो? अरे चलो, दुल्हन लेने चलते हैं, फिर मिलते हैं भाई। युवराज, अरे ओ, जल्दी करो, दिन भर जल्दी करते रहते हो। मैं माँ समूह की बड़ी बेटी हूँ। जियांग परिवार से शादी करना मेरे लिए नीचे देखना है। जियांग परिवार भी कितना कंजूस है। लिजियांग यिपिन जैसी घटिया जगह पर घर खरीदा है। माँ, यह क्या? यह कैसे एक जैसे कपड़े पहने हैं? क्या संयोग है? दुल्हन, घूंघट डालो। घूंघट क्या डालूं? घूंघट डालने से मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यह रिवाज है।
आज बहुत अच्छा दिन है, बहुत सारी शादियां हो रही हैं। और हाँ दुल्हन, लाल घूंघट मत भूलना। हालांकि थोड़ा असहज है, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए सहन करो। क्या संयोग है। बहुत परेशान हो गया हूँ और कितना इंतजार करना है, वे अभी तक क्यों नहीं आए। दुल्हन, पैर नीचे रखो, अपनी छवि का ध्यान रखो। घूंघट डालो और सुनो। दुल्हन, मैं टॉयलेट जा रही हूँ, तुम यहाँ थोड़ा इंतजार करो, ठीक है। अरे मुझे भी याद आया, मैं कुछ लेना भूल गया। मिस, मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। अरे तुम्हारी क्या औकात है मेरे जैसे कपड़े पहनने की। तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो। मेरे साथ एक ही दिन शादी करो और मेरे जैसे कपड़े पहनो। आओ, मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम जियांग क्यूशवांग है। क्या तुम इतना डरते हो कि कपड़े मिल जाएंगे। मुझे तो यह बहुत सामान्य लगा है। बहुत घमंडी हो, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब कोई मेरे साथ कपड़े मिलाता है। मुझे एक बात याद आती है, नए कपड़े मिलना डरावना नहीं है। जो बदसूरत होगा वह शर्मिंदा होगा। तुम किसे बदसूरत कह रहे हो। माँ, तुम मुझसे टकराने की हिम्मत करते हो। पहाड़ को हिलाना आसान है, लेकिन तुम्हें हिलाना मुश्किल। तुम मुझे मोटा कहने की हिम्मत करते हो। तुमने खुद कहा मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। माफ करना, दूल्हा जल्द ही आ रहा है। लाल घूंघट फिर से नहीं हटाया जा सकता। अरे मुझे पता है। मिस जांग की आवाज थोड़ी मोटी क्यों है। शायद इसलिए क्योंकि वह अभी रोई थी। कहाँ है दूल्हा। यहाँ है। क्या ये उस भाई की पत्नी है। वहां बैठ गई। ऐसा लगता है कि उसमें बहुत ग्रेस है। पत्नी, एक पैर। पत्नी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे लगा कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर महिला हो। चलो शादी कर लेते हैं। पिछली बार मिले थे। जियांग यूली ने कोई जवाब नहीं दिया। आज इतना खुश क्यों है। क्या उसने समझ लिया। घर जाकर शादी करो। माफ करना, थोड़ी देर हो गई, दूल्हा आ गया है। कितना हंसमुख है। हंसमुख, अगर उसे हंसमुख कहा जा सकता है तो वह मैं ही हूँ। क्या तुम्हारी सेंस ऑफ ह्यूमर में कोई समस्या है। अब से मैं उस महिला से शादी करूंगा जिसे मैं पसंद नहीं करता। पूरी तरह से खुशी खो दी। चलो चलते हैं। जल्दी मत करो, हम जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। ले जियांग यीपेन। लेकिन ये जियांगचेंग का सबसे अच्छा घर है। मेरी माँ ने वहां तुम्हारे लिए एक नया घर खरीदा है शादी के लिए। ये चाबी है, इसे संभाल कर रखो। एक बेकार कॉलोनी, इसमें घमंड करने लायक क्या है। जैसे कुछ बहुत बड़ा हो गया हो। तुम भी खुश नहीं हो, है ना। नहीं, ढोंग मत करो, यह सिर्फ माता पिता और रिश्तेदारों की बात है। अभी तक सिर्फ 1 या 2 बार मिले हैं और शादी कर ली। हाँ, सिर्फ 1 या 2 बार मिले हैं। मुझे पता है कि तुम बड़ी लड़की हो, नया घर खरीदा है। ली जियांग यीपेन में तुम्हें थोड़ा कम महसूस होता है, लेकिन मैं नहीं चाहता माता पिता के पैसे खर्च करूं। उम्मीद है तुम समझोगी। अगर तुम चाहो बेहतर स्थिति तो हम मिलकर कमा सकते हैं। यह जियांगचेंग का सबसे अच्छा इलाका है। बड़ी लड़की ने अपना गुस्सा कैसे छोड़ दिया। अब से हम 2 परिवार हैं। हाँ, अब से हमें ज्यादा मिलना चाहिए। लिकियांग बहुत ईमानदार और सीधा लगता है। हमारी क्यूशुआंग उससे शादी करके खुश होगी। यह क्यूशुआंग बहुत सुंदर और गंभीर है। बिल्कुल बड़े घर की लड़की लगती है। अक्सराना। बॉस माँ, ये दोनों युवाओं का नया घर है। अब से ज्यादा मिलना चाहिए, ये तो तय है। अरे उनके पड़ोसी भी आज शादी कर रहे हैं। बहुत अच्छा, ये तो खुशियों का टकराव है। बधाई हो, बधाई हो। इसे कहते हैं अच्छी चीजें दोगुनी होना। लीजियांग यीपिन की 10वीं मंजिल। बहुत भाग्यशाली है। हाँ, बहू को उठाओ। जियांग क्यूशुआंग दिखने में मोटी नहीं है, इतनी भारी कैसे है। क्या तुम कर सकते हो। नहीं तो मैं उठाऊंगा। मैं उठा सकता हूं। चलो। हमारा घर 1001 में है। नवविवाहित है लिकियांग और जियांग क्यूशुआंग। बधाई हो। हमारा घर 1002 में है। आज के नवविवाहित जियांग युनलियू और मां युआन युआन है। सभी युवा है, ज्यादा मिलना चाहिए। मेरा बेटा और बहू आ गए हैं। चलो। यह बेकार लग रहा है, इतने सारे लोग हैं। तुम कितने कमजोर हो गए हो। मां, मैं कमजोर नहीं हूं। जल्दी करो। दुल्हन को अग्नि कुंड के ऊपर से ले जाओ। वाह, पैर बहुत मोटे हैं। शादी हो गई है, खुश रहो। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो घर चलते हैं।
ससुराल वाले क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, चलने का तरीका और शरीर कुछ हद तक मेरी बेटी जैसा लगता है। ज्यादा सोच रहे हो, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। दूल्हे नीचे आ जाओ। दुल्हन अब पैर जमीन से नहीं उठ सकते। शाम होने से पहले घूंघट नहीं उठा सकते। दुल्हन लेने चलो। मैंने देखा था कि मायोन्युन इतनी मोटी नहीं थी। ऐसा लगता है कि वो थोड़ी हल्की है। अगर तुम थक गए हो तो मुझे नीचे उतार दो। बेटी तुम बकवास कर रही हो, अभी तुम नीचे नहीं उतर सकती। वह इतनी नरम कैसे हो गई? क्या मैंने गलत लड़की से शादी कर ली? वो अभी तक क्यों नहीं आई? अरे जल्दी मत करो, अभी समय है। हाँ, आ गई। पापा, माँ, चाचा। अभी चाचा कह रहे हो, पापा कहो। पापा। अच्छा बेटा, दुल्हन आपके ऊपर से कदम रखे। ठीक है, चलो। गर्मी से मर गई, शादी करना इतना थकाऊ क्यों है? शुभ विवाह। चलो पीते हैं, आज का बड़ा दिन है। सब लोग बिना नशे के नहीं जाएंगे। क्याम भाई, ग्लास भरो। भाई, मैं और नहीं पी सकता। क्याम भाई, अगर तुम नहीं पीना चाहते हो तो ये आसान है। मेरा भाई मेरे लिए अच्छा है। देखो, आज तुमने शादी की है बहुत सुंदर दुल्हन से। हाँ, क्या हम लोगों को ले जा सकते हो? एक साथ कमरे में जाकर शरारत करें। कैसे शरारत करें? ये आसान है। देखो, तुम हमें ले जाओ, एक साथ अंदर जाएं, दुल्हन को छू ले। सब लोग थोड़ा शुभकामना ले। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। आज का बड़ा दिन है, मैं मजाक कर रहा हूं। तुम नाराज हो गए। अरे मैं माफी मांगता हूं, मैं तुम्हारी क्षमा याचना करता हूं। झंकान, तुम लोग बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, बस थोड़ी देर शरारत कर सकते हो। कोई समस्या नहीं, चिंता मत करो क्याम भाई, बिल्कुल बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। चलो पीते हैं। चलो कमरे में शरारत करें। ससुराल वाले, कोई बात नहीं, ये जवान लोग हैं, उन्हें मस्ती करने दो। कमरे में शरारत करें। वाह, दुल्हन बहुत सुंदर है। क्यांग जडाए, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। अरे पत्नी, वे कह रहे हैं कि कमरे में शरारत करें, मस्ती करें। कमरे में शरारत करने का मतलब क्या है? आज हम एक खेल खेलेंगे, वो है दुल्हन केला खाएगी। ये अच्छा है तो मैं पहले करूंगा। अरे झंकांग, नहीं, ये बहुत गंदा है, एक तरफ जाओ। ये सब दोस्त है। लिक्यांग ने आज इतनी सुंदर पत्नी से शादी की है, हम लोगों को थोड़ा फायदा उठाने दो। क्या हुआ? इतना छोटा दिल क्यों कर रहे हो? बस, हम तुम्हें भाई समझते हैं, शरारत नहीं करने देंगे तो हम पी लेंगे। नहीं, मैं शराब नहीं पीता। तुम लोग सीमा का ध्यान रखो। अरे तुम चिंता मत करो, मैं सीमा का ध्यान रखूंगा। काफी देर हो गई ना। केला खाना क्या है? आओ केला खाओ। मैं तुम्हें काट दूंगी। मैं मजाक कर रहा था, बस मजाक कर रहा था। किसी को मार दिया। मैं तुम सबको छोड़ दूंगा, मुझे छेड़ने की हिम्मत। मैंने बचपन से ऐसा अपमान नहीं सहा है। जियांग क्यूशुआंग सच में झूठ बोलने में माहिर है। पहली मुलाकात में वो इतनी नरम लग रही थी। ये कैसे किसी को मारने की बात हो गई? ली क्यांग माँ का लड़का है और नरम कान वाला भी। मुझे नहीं पता कि आगे मेरा जीवन कैसे चलेगा। शादी मुबारक हो। आज मेरी शादी है, ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। यूलियो, बधाई हो। धन्यवाद। बधाई। मेहनत करो, शादी मुबारक हो। धन्यवाद। युवराज, तुम लोग धीरे धीरे खेलो। कितना शांत है। क्या ये शादी का कमरा नहीं है? तुम मरना चाहते हो? उसने मां परिवार की राजकुमारी से शादी की है, जियांग चेंग की मशहूर छोटी बहन, बहुत ही बहादुर। तुम उसे शादी कमरे में शरारत करने की हिम्मत करते हो? सावधान, वो कहीं से एक चाकू निकालकर तुम्हें मार देगी। बहुत डरावना है। चलो पहले चलते हैं, थोड़ी देर में उन्हें चाय पेश करनी होगी। मैं उस छोटी बहन को नहीं देखना चाहता। वो छोटी बहन, बॉस जियांग, हम पहले चलते हैं। तुम्हारी शादी मुबारक हो, 100 साल साथ रहो। सब धीरे धीरे जाओ, मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर मिलेंगे। दामाद, जल्दी अंदर आओ। दुल्हन का घूंघट उठाओ। तुम्हें 10 मिनट दिए जाते हैं। 10 मिनट के बाद तुम चाय पेश करने बाहर आओ। चाय पेश करने के बाद हम चलेंगे। जल्दी करो। तुम चाहो या न चाहो, हम शादी कर चुके हैं। आज से मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। तुमने जो शर्तें रखी हैं, मैं सब मानूंगा। कौन सी शर्तें? मैंने क्या कहा था? मैंने तुमसे शादी करके 8 जन्मों का पाप किया है। क्या तुम स्वर हो?
कोई तुम्हारी पत्नी को छेड़ रहा है। तुम वहीं खड़े होकर देख रहे हो? हाँ। मैं नहीं, वे मुझे शराब पिलाना चाहते थे। मैं नहीं पीना चाहता था। तुम शराब नहीं पीना चाहते थे तो मुझ पर दोष डाल रहे हो। देखो मैं तुम्हें मार दूंगी। अरे तुम कौन हो? चिल्लाओ मत। तुम कौन हो? मैं ली कियांग हूं। आज मेरी शादी है। मेरी पत्नी जियांग क्यूशुआंग है। तुम कौन हो? नहीं। ससुराल वाले, ये घर बहुत अच्छे से सजाया गया है। बहुत पैसा खर्च किया होगा। ज्यादा नहीं। तुम कौन हो? यूलियो, क्या हुआ? कुछ नहीं। कपड़े बदलकर चाय पिलाने आओ। ठीक है। तुम हो कौन? मैं। गलती हो गई। तो कहने का मतलब है गलत दुल्हन ले आए, गलत कमरे में चले गए। ये बहुत बेतुका है। क्या करें, मैं तो अभी तक कुमारी हूँ। आज मुझे जानू से शादी करनी थी। मैं तुम्हारे साथ कैसे शादी के कमरे में आ गई? क्यूशुआंग तैयार हो गई। कपड़े बदलकर चाय पिलाने आओ। अरे माँ, क्या हुआ? मेरी इज्जत तुम नहीं कर सकते। मेरी इज्जत मत बर्बाद करो, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगी? जियांग परिवार को क्या जवाब दूंगी? तुम सच में नाकारा हो। तुम कैसे गलत लड़की से शादी कर सकते हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर आज तुमने मेरी इज्जत बर्बाद की तो मैं तुम्हें काटूंगी। माफ कर दो। माफी मांगने से क्या होगा? अब जल्दी से कोई उपाय सोचो। मुझे बाहर निकालो, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मैं सोच रहा हूँ। अच्छा बेटा, तुम्हें क्या हुआ? माँ ने सुना। तुम अंदर क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ नहीं माँ। दरवाजा खोलो। माँ को देखने दो। अब जल्दी से अपनी परेशान करने वाली माँ को भगाओ। वो मेरी माँ है। दरवाजा खोलो। तुम फिर से नहीं सुन रहे हो क्या? मैंने नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े हो गए हो, अभी भी माँ के लड़के हो। मैं नहीं हूँ। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, जल्दी से अपनी परेशान करने वाली माँ को भगाओ। उसे बताओ कि हमें शादी के कमरे में जाना है, कल बात करेंगे। क्या तुम नहीं सुन रहे हो? यह मत सोचो कि आज तुम्हारी शादी है। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, जल्दी से दरवाजा खोलो। माँ, हमें शादी के कमरे में जाना है, कल बात करेंगे। तुम बदमाश, तुम अंदर क्या बक रहे हो? जल्दी से दरवाजा खोलो। माँ, मैं 32 साल का हो गया हूँ। मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं एक आदमी हूँ। मुझे मत धकेलो। तुम आसमान में उल्टा चढ़ गए हो। जल्दी से दरवाजा खोलो। क्यांग ज़ेडाई भाई, धीरे से। यह मेरी पहली बार है, बहुत ज्यादा कठोर मत बनो। तुम मुर्दे हो क्या? जल्दी से चिल्लाओ। क्यांग ज़ेडाई भाई, शादी की रात सिर्फ एक रस्म है। तुम्हारा बेटा सच में शादी याद आ रहा है? आजकल के युवा शर्म नहीं आती। बड़े लोग यहाँ बैठे हैं। क्यांग ज़ेडाई भाई, तुम बहुत कठोर हो। बाहर के लोग अभी तक नहीं गए हैं। तुम बहुत जल्दी कर रहे हो। चिल्लाओ। बाहर मेरे रिश्तेदार और दोस्त हैं। तुम मुझे आगे कैसे जीने दोगे? मैं अभी सिर्फ तुम्हारी परवाह करता हूँ। अभी मुझे बाहर कैसे निकालोगे? जब मैं चला जाऊंगा तब तुम ऊपर से कूद जाना। क्या यह ठीक नहीं होगा क्यांग ज़ेडाई भाई? मैं चिल्लाता हूँ। चिल्लाओ चिल्लाओ दुल्हन। मैं नहीं कर सकता। क्या तुम्हारा बेटा कभी औरत नहीं देखा? क्यूशुआंग भी बेशर्म है। सासू माँ, मत जाओ। दुल्हन, क्या तुम्हारी माँ बाहर हमारी शादी की रात सुन रही है? नहीं होगा। इस खुशी के दिन में चेहरा खो दिया। यह मेरी गलती है, मुझे उसे सिखाना चाहिए था। क्या करूं? मेरी शादी के पहले दिन मैं एक अनजान आदमी के साथ शादी की रात में चली गई। तुम्हारे कहने के अनुसार यह तुम्हारे पति की गलती है। जब मैं गया तो सिर्फ तुम थी। मैंने सोचा तुम हो। मुझे शक था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने सोचा कि यह मूर्खतापूर्ण गलती नहीं होगी। यूलियो, अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? जल्दी आ रहा है। अब तुम्हें बाहर निकालने का तरीका सोचना होगा। शादी के पहले दिन मैं तुम्हारी इज्जत नहीं खो सकता। बिना सोचे समझे बाहर नहीं जा सकते, नहीं चाय पिलाने जा सकते हैं। एकमात्र तरीका है बाहर के बड़ों को भेज देना। मेरे पास अभी एक तरीका है, बस तुम्हें थोड़ा तकलीफ उठानी पड़ेगी। क्या तरीका है? प्यारी, तुम बहुत सुंदर हो। यह कैसे संभालूं? धीरे बोलो, बाहर लोग हैं। कोई बात नहीं, वे नहीं सुनेंगे। टॉयलेट वहां है। मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ।
इधर। धीरे बोलो, बाहर लोग हैं। कोई बात नहीं, वे नहीं सुनेंगे। धीरे से। जान, मैंने तुम्हें इतना सुंदर शरीर कभी नहीं देखा। भैया का एब्स भी वाकई मनमोहक है। जान, धीरे बोलो, बाहर लोग हैं। मैं रुक नहीं सकता। वो मेरे घर में कुछ काम है, मैं पहले जा रहा हूँ। माफ करना, हम भी चल रहे हैं। ठीक है। यह बहुत अजीब है। क्यों? मेरी असली दुल्हन वह नहीं है। पुराने बॉस जान, सच बताओ, क्या तुम्हारा बेटा अभी भी कुंवारा है? ये मुझे नहीं पता। ये युवक बहुत जल्दबाज है। यूलियो। क्या हुआ? कुछ नहीं, जल्दी करो। मैं और तुम्हारे ससुर बाहर सिगरेट पीने जा रहे हैं। चलो चले, बाहर थोड़ी हवा खाएं। बाहर सिगरेट पीने का मतलब क्या है? क्या पीने के बाद वापस आएंगे? तो मैं क्या करूं? वे शायद अभी तक नहीं गए हैं, लगता है अभी भी बाहर है। क्या यह चाय पीना जरूरी है? तुम चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हें बाहर निकालने का तरीका ढूंढ लूंगा। क्या हुआ? मुझे लगता है मैंने अपने पिताजी को देखा है। मेरे पिताजी और मेरे ससुर बात कर रहे हैं। उन्होंने शायद मुझे नहीं देखा। यह तुम्हारी गलती है। तुमने मेरे सामने दरवाजा क्यों खरीदा? तुम मेरे पड़ोसी क्यों बने? ये मेरी गलती नहीं है। मेरी माँ ने मुझे यहाँ खरीदा है। तुम्हारी माँ? तुम 30 साल के हो गए हो। तुम हर बात में अपनी माँ का नाम लेते हो। तो तुम भी मजबूर हो। हम दोनों एक ही नाव में हैं। लेकिन तुम लड़के हो, तुम विरोध क्यों नहीं करते? मेरे पिताजी को दिल की बीमारी है, मैं उन्हें नाराज नहीं कर सकता। मेरे घर की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। तुम अपने बारे में बताओ। 30 साल के हो गए हो, थोड़ा तो अपनी राय रखो। मैं बचपन से ऐसे ही जी रहा हूँ, आदत हो गई है। अब आदत मत डालो। अगर तुम्हारी माँ फिर से तुम्हें निर्देश देती है, तुम्हें विरोध करना होगा। मैं नहीं कर सकता। नहीं कर सकते तो भी करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें सजा दूंगा। चलो अंदर चलते हैं, उन्हें चाय पिलानी है। ठीक है। यूलियो, तुम अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? जल्दी बाहर आकर चाय पिलाओ, हमारे पास और काम भी है। थोड़ा इंतजार करो। धीरे से। 3 घंटे हो गए हैं। ये नालायक बेटा, मेरी बूढ़ी उम्र की शर्म खत्म हो गई है। पुराने बॉस जियांग, यूलियो अभी जवान है, बेवजह दवा मत खिलाओ। 3 घंटे हो गए हैं। इंसान तो क्या, गधा भी नहीं कर सकता। ससुर, मुझे लगता है आज ये चाय हम नहीं पी पाएंगे। कल फिर आना पड़ेगा। इस बार सच में चले गए होंगे। थोड़ा और इंतजार करो, शायद अभी भी दरवाजे पर हो। तुमने कहा था कि तुम्हें अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र पढ़ना पसंद है। मैं भी यही पढ़ता हूँ। सच में, अगर हम साथ में व्यापार करें तो हम व्यापार जगत में छा जाएंगे। नहीं नहीं, हम एक अच्छी जोड़ी बनेंगे। यह भी सही नहीं है। नर और मादा, नहीं नर और नर। यह शब्द भी सही नहीं है। तुमने कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा स्वभाव इतना गर्म है। मैं अलग हूँ। मेरी माँ ने हमेशा मेरी देखभाल की है। मेरी माँ ने हर चीज पर मेरी निगरानी की है। तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें अपनी राय रखनी चाहिए। अब से हर चीज में माँ पापा की बात नहीं माननी चाहिए। और तुम्हारे वो दोस्त, वे भी अच्छे नहीं हैं। उनसे दूर रहो। मैं भी चाहता हूँ, पर कुछ नहीं, उनसे दूर रहना ही होगा। ठीक है, मैं उनसे संपर्क नहीं करूंगा। बहुत थक गया हूँ। वे चले गए होंगे। शायद। मैं चलता हूँ। मैं जाकर देखता हूँ। कोई नहीं है। अरे भाई, हम सुबह मिले थे, है ना? वो पहले तुम बोलो। तुम्हारी पत्नी मेरे घर पर है। हालांकि एक बड़ी गलतफहमी हुई थी, पर फिर भी हमारी मुलाकात अच्छी हुई। अब हम पड़ोसी हैं, संपर्क में रहेंगे। क्योंकि मैं तुमसे शादी कर चुकी हूँ, कुछ बातें मुझे साफ करनी है। मुझे थोड़ा समय चाहिए रिश्ता बनाने के लिए। बाकी बातें बाद में करेंगे। मैं भी तुमसे कहना चाहता था, हम सिर्फ 2 बार मिले हैं। आज गलती से शादी हो गई। इससे मैंने बहुत सोचा है। क्या मतलब? मुझे पता है तुम भी जबरदस्ती शादी के लिए मजबूर किए गए थे। तुम्हारे और मेरे बीच कोई प्यार नहीं है, इसलिए तुम्हारा सम्मान करते हुए कल से हम अलग कमरे में सोएंगे। पहले कुछ साल रिश्ता बनाएंगे।
अगर तुम्हारी माँ बच्चे की बात करे तो मेरी माँ? हाँ, मिस माँ ने मुझसे कहा कि मुझे हमेशा माँ की बात नहीं माननी चाहिए। ये ठीक नहीं है। मैंने सोचा शायद सही है, अब से माँ की बात नहीं मानूंगा। मिस माँ, भाई की पत्नी, तुम लोगों ने पूरा दिन बिताया और कुछ नहीं किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं कर सकता। तुम बकवास मत करो। मैं और मिस माँ, हम पूरी तरह से साफ है। मैं ऐसा नहीं करूंगा। सो जाओ। ओह, तो तुमने बॉस जियांग के साथ एक दिन बिताया, क्या तुमने किया? नहीं, ओह, मैंने सबसे अजीब चीज का अनुभव किया, लेकिन अंत में जीवन शांत हो जाता है। मैंने शादी कर ली है, एक आदमी से जिसका नाम ली कियांग है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे बदला नहीं जा सकता। मैंने सोचा था कि मेरी शादीशुदा जिंदगी बहुत खराब होगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी खराब होगी। शायद मेरी जिंदगी में अंततः मैं कठपुतली की तरह ही रहूंगी। बेटा आओ, ज्यादा मांस खाओ। क्या तुम जल्दी कर सकते हो? बेटा, तुम्हारी बहू इतनी सुंदर है, आगे से सावधान रहना। तुम समझ रहे हो? कोई बात नहीं माँ, हम सब एक परिवार है। यह कैसा अपना है? मैंने तुमसे कहा था, सिर्फ माँ ही अपनी है, बहू बाहरी है। तुम समझ रहे हो? क्या बहू आने के बाद माँ को भूल गए? नहीं, तो क्या माँ की बात का कोई असर नहीं है? सिर्फ बहू की बात का असर है। वे कपड़े वॉशिंग मशीन से साफ नहीं होते, तुम्हें हाथ से धोना होगा। तुम क्या देख रहे हो? यह आधे साल से ज्यादा हो गया, पेट में कोई हलचल नहीं है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें शादी करके क्यों लाया गया। किस लिए? मुझे शक है कि तुम सिर्फ खाने पीने के लिए आई हो। मैं बहुत थक गई हूँ। देखो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। यह कैसा बदल गया? कानून नहीं है। मैं अभी तुम्हारी माँ को फोन करती हूँ। मैं वापस करना चाहती हूँ। माँ, मैं तलाक चाहती हूँ। मैं और नहीं रह सकती। यह कैसा बदल गया? औरत को थोड़ी सी तकलीफ हो गई तो क्या हुआ? पति के घर में कुछ भी गलत हो, तुम उन्हें गलत नहीं कह सकती। मैं तलाक चाहती हूँ। तलाक? तुम्हें लगता है कि मेरा चेहरा और ज्यादा नहीं गिरा? तलाकशुदा औरत की बुराई की जाती है। शादी की रात तुम दोनों ने शायद सावधानी नहीं बरती। तुमने मेरा चेहरा गिरा दिया, अब तलाक की बात कर रही हो। मैं मर जाऊंगी, जिससे शादी की उसी के साथ रहना। जिंदगी में इतनी सुखद चीजें नहीं होती, तुम्हें कष्ट सहना सीखना होगा। वैसे भी ली परिवार की स्थिति इतनी अच्छी है। जब मैं महजों खेलने जाती हूँ तो लोग कहते हैं तुम्हारी बेटी ने एक अच्छे परिवार में शादी की है, भाग्यशाली है। एक स्थिर नौकरी और समृद्ध परिवार में शादी की है। मेरे चेहरे पर भी चमक आ गई है। बहुत दिनों बाद मिले। मैं कह रही हूँ कि क्या तुम बिना सोचे समझे कुछ भी पहन सकते हो? यह मेरा घर है, जियांग यूलियो। मैं जो चाहूँ वह कर सकती हूँ। तुम्हारी बात छोड़ो, तुम्हारे पिता भी मेरे सामने हिम्मत नहीं कर सकते। तुम मैं तुम्हें बता दूं, अगर मैं नहीं होती, तुम्हारे पिता और जियांग परिवार का व्यवसाय खत्म हो चुका होता। मुझे वास्तव में नहीं पता कि यह शादी मेरे लिए क्या लेकर आई है। पहले मैं हमेशा पिता की छत्र छाया में रहता था। शादी के बाद मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मैं भागना चाहता हूँ। मुझे इस पिंजरे से भागना है। जल्दी आओ, आज बहुत सारे हंडसम लड़के हैं। सच में? रुको, मैं आती हूँ। मैं बाहर जा रही हूँ। यह यातना है या बेड़ी? तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पहले गलत दुल्हन से शादी कर ली थी। मेरा एक दोस्त है झंगकांग। उस समय वो जिद कर रहा था, कह रहा था कि वास्तव में ये सिर्फ एक मजाक था, लेकिन माँ जी मजाक नहीं समझ सकी। गलती से उसे चोट पहुंचा दी। मुझे याद है मैंने तुम्हें ये बात बताई थी। फिर क्या हुआ? फिर झंगकांग के माता पिता मेरी माँ के बॉस है। मुझे नहीं पता था कि इतने समय बाद वो अभी भी इस बात को याद रखेगा। हाल ही में माँ को उनके माता पिता की मदद की जरूरत है। झंगकांग को नहीं पता कहां से खबर मिली। कह रहा है कि तुम अकेले जाकर उससे माफी मांगो। बस 3 पैग। मुमकिन नहीं। मेरी एक बार मदद करो, बस एक बार जाओ, तुमसे विनती है। मैं किसी और की तरफ से माफी नहीं मांग सकता। मुझे फर्क नहीं पड़ता
तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हें दोपहर में जाना होगा। मेरी माँ ने कहा है कि तुम्हें जाना ही होगा। तुम्हारी माँ कहती है, हर दिन तुम्हारी माँ कहती है। ली कियांग, मैं वास्तव में तंग आ चुका हूँ। क्यों शुअंग, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वो मेरी माँ है जिन्होंने मुझे जन्म दिया और पाला पोसा। वह तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। तुम्हारी माँ है, मेरी नहीं। चुप रहो मूर्ख। तुम अपनी पत्नी को भी संभाल नहीं सकते। यह मेरे करियर का सवाल है। तुम्हें जाना ही होगा, चाहे तुम जाना चाहो या नहीं। तुम हमारे परिवार के हो, इसलिए बड़ों की बात माननी होगी। क्या मुझे बेकार लोगों से माफी मांगनी है? बड़ों ने कहा है कि तुम्हें कुत्ते की तरह झुकना है और दूसरों के सामने सिर झुकाना है। तुम्हें जाना ही होगा। क्या तुम विद्रोह कर रहे हो? मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं कि इस घर में किसकी चलती है? मैं तुम्हारे घर में बहू बनकर आई हूँ, गुलाम बनकर नहीं। तुम हमारी बहू हो, इसलिए तुम हमारी बेटी जैसी हो। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। मैं नहीं मानूंगी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं मानूंगी। मैं अपने बेटे को तुमसे तलाक दिलवा दूंगी। ठीक है। तुम तलाक देने की हिम्मत कर रहे हो? मैं क्यों नहीं करूंगी? अगर तुमने तलाक ले लिया तो तुम दूसरी शादी करोगी। तुम्हारी माँ भी इसकी इजाजत नहीं देगी, मैं तुम्हें बता दूं। तुम एक बेटी हो जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करती। तुम्हारी माँ तुम्हारे कारण मर जाएगी। तो उसे मरने दो। तुम सचमुच बहुत बड़ी बदतमीजी कर रही हो। क्यों शुअंग, जल्दबाजी मत करो। तलाक के बाद तुम दूसरी शादी करोगी। मेरे अलावा तुम्हें कौन लेगा? चले जाओ। क्यों शुअंग? इस शादी में जो मेरे माता पिता ने तय की थी, मैं ली परिवार में शामिल हो गई, लेकिन मुझे क्या मिला? मुझे बस अपमान मिला। आज मैंने इंसानियत को समझ लिया है। मेरी सास के रूप में उसने मुझे दूसरों के सामने झुकने के लिए कहा। मैंने तलाक लेने का फैसला किया है। मैं जियांग क्यूशुंग किसी के सामने शर्मिंदा नहीं हूँ। क्यों शुअंग? बेटा आओ, जल्दी मत करो। मुझे यकीन है कि कोई भी आदमी दूसरी शादी की लड़की से शादी नहीं करेगा। तुम एक आदमी हो, एक सच्चा आदमी। मुझे यकीन है हम तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ लेंगे। चिंता मत करो, माँ तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढेगी। माँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, क्यों शुअंग को मुझसे तलाक न दिलवाओ। माँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मैं उससे तलाक नहीं लूंगा। आज मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो। मेरे साथ खुशी से पियो। आओ। माँ जी, तुम्हारा पति घर पर है। उसकी परवाह मत करो, पियो। बॉस, जियांग भाई। तलाक ले लो। मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रहकर खुश नहीं हो। मैं भी नहीं हूं। यह शादी वैसे भी बेमानी थी। मैंने भी कोशिश की थी कि तुम्हारे साथ रिश्ता बनाऊं, लेकिन लगभग 1 साल हो गया है और मुझे तुमसे बिल्कुल भी लगाव नहीं है। तलाक ले लो। तुम मुझसे तलाक की बात करने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें बता दूं जियांग बॉस, अगर तलाक होना है तो मैं करूंगी, मेरे परिवार ने तुम्हारे परिवार के साथ। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है यह घर तुम्हारा होगा। तुम नहीं चाहते, मुझे पता है। तुम मुझसे तलाक की बात कर रहे हो। शायद मेरे परिवार की संपत्ति बांटना चाहते हो, मैं तुम्हें बता दूं। मैं खाली हाथ जाऊंगी। माँ, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। तुम क्या कह रही हो? मैं मानती नहीं। तुम्हें तलाक लेने का क्या अधिकार है? मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा घर ढूंढा है। क्या तुम मेरी मेहनत को समझ नहीं सकती? मैं तुमसे अनुमति नहीं मांग रही हूँ। क्या तुम मुझे मार डालोगी? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं अभी ऊपर से कूद जाऊंगी? क्या तुम मुझे मरते हुए देखोगी? ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अंतिम संस्कार करूंगी। जब तुमने ऐसा फैसला किया है तो मैं बेटी होने के नाते तुम्हारे अंतिम संस्कार को अच्छे से करूंगी। तुम बेईमान बेटी हो। क्या तुम इंसान भी हो? अरे मैं नहीं जीऊंगी। तुम बोलो, क्या तुम तलाक लेना चाहती हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम तलाक लोगी तो मुझे दूसरों के सामने शर्मिंदा करोगी, तो हम माँ बेटी का रिश्ता खत्म कर देंगे। ठीक है। तुम बेईमान बेटी हो, तुम तलाक नहीं ले सकती। तलाक के बाद तुम दूसरी शादी करोगी, फिर कोई तुम्हें नहीं चाहेगा। मैं फिर कभी शादी नहीं करूंगी। औरतें बिना शादी के नहीं रहती। तुम्हारे बारे में लोग बुरा कहेंगे। ठीक है, मैंने तुम्हें बता दिया है जब तुमने ऐसा फैसला किया है। कल मैं वकील को कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए बुलाऊंगी। इसके बाद मैं जियांग चिंग छोड़ दूंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी और तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। अगर तुम कूदना चाहती हो, मैं तुम्हारे लिए अच्छे से अंतिम संस्कार करूंगी। क्यों शुअंग? तुम अभी भी माँ से नाराज हो। यह सिर्फ मेरा गुस्सा था। मैंने कुछ कठोर बातें कही। देखो, तुम सच में नाराज हो गई। हाँ क्यों शुअंग, तुम समझदारी से काम लो। तुम मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। उसे जाने दो। शादी में 20 लाख खर्च किए थे। तलाक होने पर यह घर आधा आधा बंट जाएगा। तुम संकीर्ण मत बनो, हम यह खाना नहीं खाएंगे। बहू के रूप में अच्छा नहीं है, तो मैं माँ होने के नाते एक कदम पीछे हटती हूँ। हाँ क्यों शुअंग, माँ ने एक कदम पीछे हट लिया है। तुम शांत हो जाओ, ठीक है?
तुम्हारे परिवार के लोग मुझे घृणित लगते हैं। आज तुम घर से मत निकलो। मैंने अभी झांगकांग को फोन किया है। तुम घर पर खाना बना लो। झांगकांग को घर पर खाने के लिए बुलाओ। खाने की मेज पर उससे माफी मांग लेना, इतना तो कर ही सकते हो ना। तुम मुझसे उसके लिए खाना बनवा रहे हो और माफी भी मंगवा रहे हो। तुम सबकी बहुत हिम्मत है। क्यों शुआंग, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? माँ ने पहले ही बीच बचाव कर दिया था। असल में तो तुम्हें झांगकांग के पास जाना था और झांगकांग के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी थी। लेकिन अब सिर्फ इतना है कि तुम घर पर खाना बना लो। झांगकांग हमारे घर खाना खाने आएगा। तुम खाने की मेज पर माफी मांग लेना तुम्हारे लिए। ये तो बहुत आसान काम है ना। एक ऐसी माँ जिसमें कोई समझने की क्षमता नहीं है। मैं जियांग क्यूशुआंग सच में अपने आप को बेकार समझती हूँ कि मैंने ऐसे परिवार में शादी कर ली। जियांग क्यूशुआंग, तुम इतनी बेशर्म मत बनो। ये शादी तुम्हारी मर्जी से तलाक नहीं होगा। मैं तुम्हें बता देती हूँ। तेरा दहेज मेरे पास है। मैं एक पैसा भी तुझे नहीं दूंगी। तुझे दे दो, अपने अंतिम संस्कार के काम में लगा लेना। मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। जियांग क्यूशुआंग, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? मैं जियांग क्यूशुआंग खाली हाथ जा रही हूँ। मेरे हाथ पाँव हैं, तुम लोगों की तरह नहीं। खाली हाथ जा रही है? क्यूशुआंग, जल्दबाजी में फैसला मत करो। खाली हाथ जाने के बाद तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे और तुम दूसरी शादी भी कर चुकी हो। मेरे अलावा कोई तुझे नहीं लेगा। मैं अकेले की जिंदगी बिता दूंगी, बूढ़ी होकर मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ एक सेकंड भी नहीं रुकूंगी। अकेले रहना अच्छा है। तुम पागल हो गई हो क्या? कौन सी औरत जिंदगी भर शादी नहीं करती? तुम्हें लोगों की बातों की कोई परवाह नहीं है। मैं तुमसे एक शब्द भी नहीं बोलना चाहती। और तुम, कल मैं वकील को तलाकनामा भेज दूंगी। नहीं जाने दूंगा। क्यूशुआंग, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मुझे दे दो, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तेरी सास हूँ। मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, नहीं जाने दूंगी। मुझे दे दो। मत जाओ क्यूशुआंग। मैं तुझे मार डालूंगी, इतनी अवज्ञाकारी। माँ। क्यूशुआंग, तुम। जब से मैं तुम्हारे घर आई हूँ तुमने मुझे कई बार मारा है। मैं तुम्हें बड़ा मानकर कभी जवाब नहीं दिया, लेकिन आज से तुम नहीं रहे। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मुझे मारने की कोशिश? जाने नहीं दूंगा। तुम क्या देख रहे हो? जाकर उसे रोको, जल्दी जाओ। मिस जियांग, तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? तुमने सास को मारा? बेटा, जाकर इसे थप्पड़ मार। तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। बहुत कमजोर हो। अगर तुम रोज मारोगे तो क्या वो मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत करेगी? माँ, ऐसा मत करो। मारो, जाओ, उसे मारो। पत्नी, चलो घर चलते हैं। छोड़ दो। तुम्हें मेरी माँ की बात माननी होगी। तुम मुझे छोड़ दो। अगर तुम मेरी माँ की बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भाई, तुम बीच में मत आओ। मैं अपनी पत्नी को मार रहा हूँ। ये तो स्वाभाविक है। मर्द को औरत को नहीं मारना चाहिए। मैंने अपने बेटे को उसकी पत्नी को मारने के लिए कहा है। तुम्हें क्या लेना देना है? औरत को तो मारना ही चाहिए। वह इतनी उद्दंड हो गई है क्योंकि मेरा बेटा उसे मारता नहीं है। उसे मारने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए वह इतनी उद्दंड हो गई है। तुम्हें पता नहीं है, वह तो एक बेटा है जो माता पिता की इज्जत नहीं करता, और एक बुरी बहू भी है। ये 6 महीने बहुत अजीब रहे हैं। मैंने ऐसे परिवार में शादी की है जो कुछ भी नहीं है। आज की बात अगर मैंने नहीं देखी होती तो ठीक था, लेकिन अब मैंने देख लिया है तो मैं इसे होने नहीं दूंगा। ऐसी चीजें होने नहीं दूंगा। तुम कौन हो? माँ, वो पड़ोसी है। मुझे समझ आ गया। क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? मैं समझ गया। यह जियांग क्यूशुआंग अचानक तलाक क्यों ले रही है? पता चला कि तुम्हारे साथ है। इस छोकरे के साथ मिल गई है। तुम पहले जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। तुम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें तलाक लेने नहीं दूंगा। तुम नहीं जा सकते। तुम मूर्ख हो। जल्दी जाओ, उसे पकड़ो। जाओ, पकड़ो। भाई, मुझे रोक मत। मुझे अपनी पत्नी को पकड़ने जाना है। हट जाओ। तुम लोग तलाक ले चुके हो, मैं और नहीं देख सकता। एक मर्द औरत को परेशान कर रहा है। तुम्हें क्या पता है, मर्द को औरत को मारना स्वाभाविक है। वो मुझसे शादी करके 6 महीने हो गए। मैं उसे एक उंगली से नहीं छुआ। ये तो बहुत अच्छा है। मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम मुझे और परेशान करोगे तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तुम छोकरे, मेरे रास्ते से हट जाओ। जल्दी चले जाओ। यह हमारा घरेलू मामला है। जल्दी चले जाओ। तुमने मेरी माँ की बात नहीं सुनी। हट जाओ। अच्छा, तुमने मेरे बेटे को मारा। देखो मैं तुमसे कहता हूँ, आज की बात खत्म नहीं हुई है। मुझे नहीं पता क्यों मैंने उसके तलाक की खबर सुनी। मुझे लगा जैसे मैं कुछ पकड़ने वाला हूं। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं अजीब तरह से खुश हूं? क्या यह उस पल से शुरू हुआ जब आधे साल पहले गलत दुल्हन से शादी की गई थी? मेरे दिल में पहले से ही एक बीज बो दिया गया था। तुम कहाँ हो? यूलियो। पापा।
5 साल हो गए। तुम यहाँ कैसे रह रहे हो? अच्छा खा रहे हो? ठीक है, आपका स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, बैठो। माफ करना, पापा ने एक गलती की। उस समय मैंने तुम्हें शादी के लिए मजबूर किया, तुम्हें शादी करने के लिए मजबूर किया। मुझे लगा कि मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा घर बना दिया है। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा हूं। सब बीत गया। लेकिन मैं भूल गया। तुम बड़े हो चुके हो, अब तुम्हें जरूरत नहीं है। पापा ने तुम्हारे लिए व्यवस्था की। माफ करना, पापा भूल गया कि तुम बड़े हो चुके हो। तुम्हारे जाने के बाद मा युअन युअन तुम्हारे पड़ोसी के साथ हो गई। ली कियांग ली भाई। हाँ, मैं तब बहुत गुस्से में था। मैं सोच रहा था, क्या वे पहले से ही आंखें मिला रहे थे? पिछले महीने उन दोनों ने शादी कर ली। पापा, तो तुम मेरे लिए एक बड़ा उपहार तैयार करो, उन्हें बधाई दो। वो तुम्हारी पूर्व पत्नी है और तुम्हारे पड़ोसी के साथ हो गई। इसका मतलब है कि वे पहले से ही एक साथ थे। कोई बात नहीं, असल में मैंने भी उसकी पूर्व पत्नी से शादी कर ली। क्या? तो तुम जल्दी वापस चले जाओ। मैं कल जायंग घर जा रहा हूं, एक ग्राहक से मिलने। काम खत्म होने के बाद वापस आऊंगा। मैं खुद खाना बनाऊंगा, तुम्हारे घर आने का इंतजार करूंगा। एक पल में तुम इतने बड़े हो गए। अब मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। पापा ने इस बार याद रखा है कि तुम बड़े हो चुके हो। समय मिले अक्सर घर आकर देखो। पापा, अब चलता हूं। बॉस जियांग, आपको अभी भी सहयोगी से मिलना है, वो भी जाएंग चैंग की लगती है। उसे अंदर आने दो। हाँ। जियांग और बॉस जियांग। तो तुम और तुम्हारी पूर्व पत्नी तलाक क्यों हुआ? यह कहानी बहुत लंबी है। वैसे क्या तुम जानती हो तुम्हारे पूर्व पति ने किससे शादी की? नहीं। मेरी पूर्व पत्नी से। तुम क्या कह रहे हो? मेरे पापा ने कहा, असल में वे उस समय आंखें मिला रहे थे, तलाक होते ही वे एक साथ हो गए। वह वास्तव में एक बड़ा संयोग था। हाँ, यह एक बड़ा संयोग था। उस समय मेरे पिता ने बहुत गुस्से में मुझे बताया कि वह बहुत पहले से ही उसके साथ थी। तुम्हें पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा, मैं भी बहुत पहले उसकी पूर्व पत्नी से शादी कर चुका हूं। बाद में मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नहीं मिली। उसका पता नहीं चला। 5 साल बाद मैं बिन्हाई आया। मिस जियांग, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। क्या आप मेरा एक संदेश उसे दे सकती हैं? कहो। शादी की रात मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। मैंने अपने हाथों से उसका लाल घूंघट उठाया और उससे बातें की। मैंने सोचा, मेरा दिल इसलिए धड़क रहा था क्योंकि मैंने गलती की थी और मेहमान से मिला था। मुझे घबराहट हो रही थी, लेकिन बाद में मैंने पाया कि ऐसा नहीं था। वह पहली नजर का प्यार था, दिल की धड़कन। मिस जियांग, कृपया मेरी तरफ से उससे पूछें। मुझे याद है इन 5 सालों में मैंने उसके साथ बहुत कम पल बिताए हैं। क्या यह मेरी उसके प्रति यादों का प्रतीक है? कृपया मेरी तरफ से उससे पूछें, क्या मेरे पास अभी भी मौका है उसके साथ रहने का? बॉस जियांग, मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। जियांग क्यूशुआंग, वह औरत तुम हो। 5 साल हो गए। मैंने तुम्हें 5 साल तक ढूंढा। क्या तुम मुझे और 5 साल ढूंढने के लिए कहोगी? मैं कल जियांग चेंग वापस जा रहा हूं, क्या हम साथ चलेंगे? क्यूशुआंग, इस बार मैं इंतजार नहीं करना चाहता। 5 साल पहले मैंने तुमसे शादी की थी, किसी को पता नहीं था। इस बार मेरी दुल्हन बनो, सबके सामने।